अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला वज़ीरा व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुर रसूल व खातमुल अंबिया अल मबऊस इला जमीइल खल्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल तबारक व तआला व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना व कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, हुजूर आए तो सिर्रे आफरी अशक़ा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरी अशक़ा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का ज़ंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हुजूर आए तो ज़र्रों को निगाहें मिल गई आखिर, ज़मीर इस रद से दरे निस्बत ना रखे लोहे पेशानी, तो कशकोल गदाई है गर्चे दरवेश की सुल्तानी। अम्मा बाद, मेरे बुज़ुर्गों और साथियों, आज जुम्मतुल मुबारक और रबीउल अव्वल का महीना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सीरत के मुतालिक पिछले जुमे मैंने मुख्तसर सी चंद बातें की थी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह जल्ल जलालुहु की तौफीक से आज से मुकम्मल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान शुरू होगा। लेकिन मेरी अहले इलाका से ये दरख्वास्त है कि वक़्त पर मस्जिद में आएँ। बेवक़्त और बेटाइम आना ये बहुत अफसोस और शर्म की बात होती है मुसलमान के लिए कि ऐसा मुबारक दिन मुसलमानों का, और उस दिन फिर मस्जिद खाली पड़ी हो और जिस वक़्त इमाम खुतबा पढ़े तो लोग आ जाते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से कि बिल्कुल मज़हब से जान छुड़ाने वाली बात है। इस मुबारक दिन से जान छुड़ाने वाली बात हुई, मोहब्बत ना हुई। फिर बाहर कैफ मैं चाहता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र है जिस कदर ज़्यादा हो उस कदर लुत्फ़ ज़्यादा होता है। चुनांचे सीरत तैयबा के मुक़द्दस उन्वान पर नए अंदाज में मैं गुफ्तगू करूँ। मेरे भाइयों, कोई शख्स भी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नए उन्वान पर नए अंदाज से गुफ्तगू करूँ, लेकिन मेरे भाइयों कोई शख्स दुनिया में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का हक़ अदा नहीं कर सकता।
मैं जितने मर्जी दावे करूं कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा अपने अंदाज में बयान करूंगा, मैं पैगंबर की शान बयान करूंगा, मैं पैगंबर के अतवार बयान करूंगा, मैं पैगंबर के अखलाक का ज़िक्र करूंगा, मैं पैगंबर के हुस्न का ज़िक्र करूंगा, मैं पैगंबर के मोजेज़ात का ज़िक्र करूंगा, मैं पैगंबर के महासिन और नक्शा खींचूंगा, मैं पैगंबर की जमाल की कहानी सुनाऊंगा, मैं पैगंबर के कमालात का इहाता करूंगा। हकीकत ये है कि पैगंबर के जितने कमालात हैं, पैगंबर के जितने महासिन हैं, पैगंबर की जितनी अज़मतें हैं, पैगंबर की जितनी रफ़ातें हैं, पैगंबर की जितनी बुलंदियां हैं, पैगंबर की जितनी खूबियां हैं, इन मुक़द्दस सिफ़ात तक दुनिया के किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। और दुनिया में उर्दू और अरबी की लुग़त में कोई ऐसा लफ्ज़ आज तक नहीं पैदा हुआ, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ इजाद नहीं किया गया कि जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का इहाता ना किया हो। आज तक कोई ऐसा लफ्ज़ ही पैदा नहीं हुआ, बल्कि अल्फाज पीछे रह गए, मानी पीछे रह गए, कमालात पीछे रह गए, मुहावरे पीछे रह गए, लुगात पीछे रह गई, बलागतें पीछे रह गई, फसाहतें पीछे रह गई, और मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चला गया। मेरे भाइयों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का नक्शा कैसे खींचा जाए? मौलाना मुनाज़िर अहसन गिलानी रहमहुल्लाह तबारक व तआला एक सना ख्वान और एक बहुत बड़े अदीब और एक बहुत बड़े आलिम और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उन्होंने सीरत पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है नबीउन ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब बड़ी अजीब व गरीब है। सीरत पर बेशुमार बड़ी बड़ी किताबें हैं, लेकिन नबीउल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जवाब नहीं। छोटी सी किताब है, 450 उन्वानात हैं इस किताब में और 173 सफ़ात हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं इस किताब के हर उन्वान पर 4-4 घंटे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सकता हूँ। और ये किताब कोई उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नहीं लिखी कि किताब लिखी, बल्कि नमाज इशा के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ख़त लिखने लगे और उस मोहब्बत के समंदर में उन्होंने गोता लगाया और लिखते गए रात को कि इसमें फजर हो गई, सुबह हो गई, और फजर की नमाज तक वो ख़त मुकम्मल किया उन्होंने। और जब उस पर गौर किया तो वो एक किताब की शक्ल में था। और उस आदमी ने जो किताब लिखी है, उस किताब का पहला लफ्ज़ मैं आपको सुनाकर अपना बयान शुरू करता हूँ। मौलाना मुनाज़िर अहसन गिलानी रहमहुल्लाह तबारक व तआला ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे में और मोहब्बत के समंदर में गोता लगाया और गोता लगाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखना शुरू किया। अल्फाज वो क्या थे? यूँ आने को तो सब आए, किताब की इब्तिदा थी, यूँ आने को तो सब आए, मगर जो भी आया वो जाने के लिए आया। मगर मक्का में एक ऐसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, जो आया तो आता चला गया, जो बढ़ा तो बढ़ता चला गया, जो फैला तो फैलता चला गया, जो चढ़ा तो चढ़ता गया,
जो घूमा तो घूमता गया, जो फैला तो फैलता गया। ये नबी अलैहिस्सलाम की शान है। हर आदमी ने अपने अपने अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह तबारक व तआला को देखो, उन्होंने सीरत अपने तरीके से बयान की है। हर एक खतीब का अपना अपना अंदाज है, हर एक राइटर का अपना अपना अंदाज है। लेकिन हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, जब उसे बरतानिया वालों ने गिरफ्तार किया मदीना में, तो जब वो मदीना से जाने लगे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ मुँह किया, रुख किया और खड़ा होकर कहने लगा कि चमकता रहे तेरे रोज़े का मंज़र, सलामत रहे तेरे रोज़े की जालियाँ, हमें भी अता हो वो शौक़ अबू ज़र, हमें भी अता हो वो जज्बा बिलाली। मेरे भाइयों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का सांचा खुदा ने जब बनाया तो उसकी मिसाल नहीं थी, उसकी मिसाल नहीं थी। मैंने कुरान की एक आयत करीमा आपको सुनाई है। मैं चाहता हूँ कि उस आयत करीमा के ज़िमन में बात करूँ। एक ये है कि मैं अपनी तरफ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करूँ, और एक ये है कि कोई शायर, कोई वाइज़, कोई अदीब, कोई फ़कीह, कोई मुहद्दिस, कोई राइटर, कोई कलमकार, कोई मुहक्किर, कोई मुहक्किक, कोई अदीब, कोई लबीब, कोई खतीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो शान बयान करूँ जो मेरे रब ने बयान की है। आपको मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान सुनाऊँ जो अर्श पे अल्लाह जल्ल जलालुहू ने बयान की है। खुदा से बेहतर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को कौन बयान कर सकता है। मेरे भाइयों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि अम्मा जान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के मुतालिक कुछ बताओ। तो अम्मा जान ने कोई लोड़ी, कोई लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं की या लंबी चौड़ी बातें की। फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान के हर वर्ग को खोलो, हर लफ्ज़ और हर हर्फ को खोलो, वही हर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और जमाल को बयान करेगा। मैं इसी कुरान से, तो आज मैं इसी कुरान से पूछता हूँ कि कुरान, तू आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान कर। तो कुरान ने एक लफ्ज़ बयान किया और कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए मेरे महबूब, हमने तेरे ज़िक्र को ऊंचा कर दिया। ए मेरे पैगंबर, हमने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। ए मेरे पैगंबर, हमने तेरे पैगाम को ऊंचा कर दिया। ए मेरे पैगंबर, हमने तेरी बात को ऊंचा कर दिया। ए मेरे पैगंबर, हमने तेरी ज़ात को ऊंचा कर दिया। ए मेरे पैगंबर, हमने तेरी सिफ़ात को ऊंचा कर दिया। सिर्फ तेरे ज़िक्र को ही नहीं, बल्कि जो तेरे साथ निस्बत रखे हमने उसको भी ऊंचा कर दिया। जो तेरे साथ मिला हमने उसको भी ऊंचा कर दिया। ये तस्वर क्या गलत है? एक आदमी कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानता। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानता।
मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानता। या एक शख्स कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को नहीं मानता। या एक शख्स कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ लेकिन हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानता। या एक शख्स कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ लेकिन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानता। या एक शख्स कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं मानता। या एक शख्स कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं मानता। या एक शख्स कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, उम्मी कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं मानता। या एक शख्स कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ लेकिन हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं मानता। तो बताओ मुझे क्यों कर वो नहीं मानेगा? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करेगा तो इनकी निस्बत किसके साथ है? हुजूर के साथ इनकी निस्बत आई तो इनको अल्लाह जल्ल जलालुहू ने बुलंद कर दिया। मेरे भाइयों, जिस तरह आज आप और मैं अगर हज के लिए जाते हैं, इसी तरह एक हाजी अगर हज करके आता है और खाके शिफा साथ लाता है, खाके शिफा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस मुबारक की मट्टी साथ लाता है, मट्टी साथ लाता है और जब पेश करता है तो मैं उसे चूमता हूँ, अपनी आंखों में डालता हूँ उसको। क्यों? उस मट्टी की निस्बत किसके साथ हुई? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुई। तो उसको अल्लाह जल्ल जलालुहू ने कैसी अज़मत बख्शी, खाके शिफा हो गई। मेरे दोस्तों, ऐसे ही अगर एक शख्स पानी लेकर आए आबे ज़मज़म, तो तू और मैं अदब से खड़े होकर उसे पीते हैं। इसकी निस्बत किसकी तरफ हुई है? इसकी निस्बत किसकी तरफ हुई है? तू और मैं अगर खजूरें लाए और कहा जाए कि ये मदीने की खजूरें हैं, ये मदीने की खजूरें हैं, तो हम उसे कैसे शिफा समझकर और मोहब्बत से चूम कर खाते हैं। इन खजूरों की निस्बत किसकी तरफ हुई है? इन खजूरों की निस्बत किसकी तरफ हुई है? हालांकि पत्थर की निस्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हुई तो वो क्या हो गया? वो भी अजमत वाला हो गया। आज तू और मैं जब जाते हैं तो उसको बोसा देते हैं। तू और मैं जब जाते हैं तो बोसा देते हैं उसको। और दुनिया की एक मिसाल दूं, दुनिया की एक मिसाल मैं तुम्हें देता हूं। मैं बोतल में पानी लाता हूं, बोतल में, आपको पता नहीं है कि ये आबे ज़मज़म है या नहीं, और जब मैं सिर्फ ज़ुबान से तुम्हें कहूँ कि ये आबे ज़मज़म है तो तुम अदब से खड़े होकर उसे पीते हो। क्यों? उसकी निस्बत किसकी तरफ हुई है? मैं अगर रास्ते से मट्टी उठाऊं और तुम्हें कह दूं कि ये खाके शिफा है, तुम अदब से उस मट्टी को चूमते हो, होंठ लगाते हो, वरना यही मट्टी तुम्हारे ऊपर रास्ते की गिर जाए तो तुम कहते हो मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरा जिस्म गंदा हो गया, जाता हूँ नहाता हूँ। और जब इस मिट्टी की निस्बत हुजूर की तरफ हुई तो तुम उस मिट्टी को भी अपनी आंखों में डालते हो, तुम उस मिट्टी को भी अपनी आंखों में डालते हो। मेरे दोस्तों, जब नाम लिया जाए कि ये खाके शिफा है तो कैसे हम उसे चूमते हैं। छोटी सी मिसाल दूं, दुनिया में कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई शख्स अगर मदीने जाए और एक कपड़ा लेकर आता है तो तुम कैसे अदब और एहतराम से उस कपड़े को मोहब्बत से लेते हो। दुनिया में तस्बीहें तो बहुत है, ये हाजी साहब के हाथ में भी तस्बीह है, लेकिन अगर इस तस्बीह की निस्बत मदीने की तरफ हो जाए तो हम उसे चूम कर लेते हैं, इस तस्बीह को हम चूम कर लेते हैं। और दुनिया में कपड़े तो बहुत ज्यादा है, जैसे
लेकिन अगर एक कपड़े के मुतालिक कहा जाए कि ये मदीने से आया है तो कैसे उसे अपने सीने से लगाते हैं, कैसे अपने सीने से लगाते हैं उसको। मेरे दोस्तों, नबी मक्का में आया तो मक्का इज्जत वाला हो गया, नबी मदीना में आया तो मदीना इज्जत वाला हो गया। एक लम्हा के लिए दुनिया की मिसालें दूं आपको कि बाज गैर मुकल्लिदीन और जाहिल लोगों का ये अकीदा के पानी में क्या रखा है, खजूर में क्या रखा है और इसका कैसा रंग बदलेगा। तो आज दुनिया की एक मिसाल तुम्हें देता हूं, दुनिया की। जब तुम घर में चाय बनाते हो, चाय जब पानी उबल जाए उसमें पत्ती डाल देते हो तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पत्ती डालते हो तो उसका रंग कैसा हो जाता है, रंग बदल जाता है या नहीं। तुम मुझे बताओ कि क्या इस खाक का रंग नहीं बदलेगा जिसकी निस्बत आका की तरफ होगी। तुम मुझे बताओ कि ये पानी सारी जमीन में सबसे अफजल पानी नहीं होगा जिसकी निस्बत आका की तरफ होगी। ये पत्थर सबसे अफजल पत्थर नहीं होगा। तुम जाओ हजर अस्वद पर, जब तुम सलाम करो तो तुम्हारे सलाम का जवाब हजर अस्वद देता है, तू और मैं इसको नहीं सुनते। यही हजर अस्वद तुम्हारे लिए दुआ भी करता है। एक पत्थर तुम्हारे रास्ते में पड़ा है, एक पत्थर अल्लाह जल्ल जलालुहू ने वहां रखा है, लेकिन उस पत्थर की निस्बत हुई किसकी तरफ, वो पत्थर भी अजमत वाला हो गया। एक पत्थर अबू जहल लाइन मुट्ठी में उठाए और रास्ते से उठाया हुआ पत्थर भी जब उस पत्थर की निस्बत आका की तरफ हुई तो उस पत्थर ने भी गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, आपको मानना पड़ेगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पत्थर में कमाल आ सकता है, मिट्टी में इज्जत आ सकती है, तो फिर तुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से 1,24,000 कम व बेश सहाबाए किराम की रफ़त में भी बुलंदी आ सकती है, बुलंदी आ सकती है। इसलिए उन सहाबा की निस्बत भी बदल गई। इससे पहले क्या थे, इससे पहले क्या थे, लेकिन जब आका के साथ निस्बत हुई तो कुरान ने भी उनका जिक्र किया और कुरान ने भी उनसे कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रदू अन्हु। मेरे दोस्तों, और अब एक छोटी सी मिसाल दूसरी दूं। जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, ये मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। लेकिन सदियां पहले अगर आप जाएं तो जब यहां मस्जिद नहीं थी, खेत थे। सदियां पुरानी बात अगर की जाए, जब जिस जमाने में यहां खेत थे, बिल्कुल ये जगह थी, तो सब लोग यहां चप्पलों समेत घूमते फिरते थे, यहां बहाने भी करते थे, बोल भी करते थे। लेकिन जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हुई तो ये अजमत वाला घर हो गया, अजमत वाला। यही जमीन जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हुई तो ये जमीन क्या हुई, अजमत वाली हो गई। आज तू और मैं अगर समेत चप्पलों से आए तो लोग देखेंगे तो कहेंगे इस जाहिल को देखो, अल्लाह के घर में चप्पल समेत आ गया ये। तो दुनिया की जिस चीज की निस्बत आका की तरफ हुई तो वो अजमत वाली हो गई, वो चीज अजमत वाली हो गई। मेरे दोस्तों, अगर दुनिया की हम मिसाल देते हैं और फिर
इस मस्जिद की जो मैंने आपको मिसाल दी कि इस मस्जिद की निस्बत किसकी तरफ हुई, अल्लाह के घर की तरफ हो गई, वरना ये आम ज़मीन थी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अकेले थे तो कैसे थे, और जब आका की तरफ उनकी निस्बत हुई तो कैसे हुई? ऐसे हुई कि आका की गोद में सोए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले क्या थे और जब आका के साथ निस्बत हुई तो कैसे हुई? फिर रजी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले क्या थे और जब आका के साथ निस्बत हुई तो कैसे हुई? अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत किसके साथ हुई? अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत जब अकेले थे कैसे थे, और जब आका के साथ निस्बत हुई तो कातिबुल वही हो गई। जब बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखो, बिलाल पहले कैसे थे और जब आका की सोहबत में आए तो कैसे हो गए? ऐसे हो गए कि तपती हुई रेतों पर उन्हें लेटाया गया और गर्म वो सारा जो अरब की गर्मी मशहूर है, उन तपती रेतों पर उसे दाग दिया और सजाएं दी गई। लेकिन जब उनकी निस्बत आका की तरफ हुई तो कैसे हुए? मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने ये अल्फाज कहा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने लाउड स्पीकर के साथ आपका नाम पुकारा और ऊंचा हो गया, या पहाड़ पे पुकारा और ऊंचा हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये मेरे पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। या अल्लाह कैसे ऊंचा कर दिया? फरमाया है मेरे कमली वाले, जिस जगह मेरा नाम होगा, जहां मेरा नाम होगा वहां तेरा नाम होगा, जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा, जहां मेरी बात होगी वहां तेरी बात होगी। शुमालो जुनूब में मेरा जिक्र होगा, शुमालो जुनूब में तेरा जिक्र होगा, मशरिक व मगरिब में मेरा जिक्र होगा, मशरिक व मगरिब में तेरा जिक्र होगा। अगर यकीन ना आए तो कुरान के अंदाज को देखो, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को देखो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? सारे दुनिया के हर खित्ते में जहां खुदा का जिक्र होगा वहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा। आज़ान में जिक्र खुदा आया तो जिक्र मुस्तफ़ा आया, कलमे में जिक्र खुदा आया तो जिक्र मुस्तफ़ा आया, तकबीर में जिक्र खुदा आया तो जिक्र मुस्तफ़ा आया, कुरान में जिक्र खुदा आया तो जिक्र मुस्तफ़ा आया, नमाज में जिक्र खुदा आया तो जिक्र मुस्तफ़ा आया, तो रात में जिक्र खुदा आया तो जिक्र मुस्तफ़ा आया, इंजील में जिक्र खुदा आया तो जिक्र मुस्तफ़ा आया, ज़ुबूर में जिक्र खुदा आया तो जिक्र मुस्तफ़ा आया, और इसी तरह कुरान में और 127 सहीफ़ों में जहाँ खुदा का जिक्र आया वहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र आया। और अल्लाह ने इसी वजह से फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब, हमने मेरे कमली वाले हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। पूरी दुनिया में एक एक खित्ते में, ज़मीन की ऊंचाइयों में, आसमानों की बुलंदियों में, पहाड़ों की ऊंचाइयों में, समंदर की गहराइयों में, गरज कायनात के हर खित्ते में जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ वहाँ तेरा नाम होगा। इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन, तू रहमतुल लिल आलमीन, मुझ पर खुदाई ख़त्म, तुझ पर मुस्तफ़ाई ख़त्म, मुझ पर खुदाई ख़त्म, तुझ पर मुस्तफ़ाई ख़त्म।
अपनी बात का इख्तिताम यहाँ करूँगा कि जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, ये जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर ए जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। पर मेरे दिल का तवाफ़ कर ए जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे साथियों और मेरे बुज़ुर्गों, बार बार अक्सर जुम्मों में मैं कहता रहता हूँ कि वक़्त पर आओ, वक़्त पर आओ, और इंशाअल्लाह अब जुमात खड़ी होगी और किसी की खातिर नहीं आए होगी, कोई आया आए, नहीं आया तो नहीं आए। मैंने इब्तिदा में कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मैं करूँगा, आप वक़्त पर पहुँचे, आप वक़्त पर पहुँचे। हर जुमे यही बात करता हूँ, हर जुमे यही बात करता हूँ। हमारा बिल्कुल दीन से ऐसा दिल काला हुआ है जैसे नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, जैसे हिंदू का गोश्त से दिल काला होता है। हम उस वक़्त आते हैं जब इमाम मिंबर पर खुतबा पढ़ता है और आधी बात सुनते आधी नहीं सुनते, और फिर कहते हैं फतवे खोलते हैं अपने और कहते हैं कि मौलवी साहब ने तो आज ये बात नहीं की, मौलवी साहब ने तो आज ये नहीं कहा, मौलवी साहब ने तो सब अल्लाह की किताब से कहा। लेकिन काश के तुम वक़्त पर आते और अल्लाह का कलाम तो सुनते। तुम तो दरमियानी बात सुन लेते हो, तुम तो दरमियानी बात सुन लेते हो और फिर दरमियान में आते हो तो कहते हो कि ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। तो जब तुम बात को पूरा सुनोगे नहीं तो तुम्हें क्या समझ में आएगी। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू पहले मुझे वक़्त की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए और बाद में आपको। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आज एक बहुत बड़ा सदमा है, उसके लिए दुआ करो। मजीद चाचा के दोनों जवान बेटे आज वफ़ात हो गए हैं और अल्लाह जल्ल जलालुहू उन दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह जल्ल जलालुहू उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फ़रमाए। मुबारक दिन है और मुबारक महीना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का महीना भी है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया से जाने का महीना भी है। ऐसा मुबारक महीना है और इस मुबारक दिन और मुबारक महीने में इसके तोफ़ैल अल्लाह जल्ल जलालुहू इन दोनों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। इन दोनों को अल्लाह जल्ल जलालुहू जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह जल्ल जलालुहू इनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे इस गाँव से जितने हमारे बुज़ुर्ग, बच्चे, बूढ़े इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अल्लाह जल्ल जलालुहू सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह जल्ल जलालुहू उनकी कब्रों को भी जन्नत के बागीचों में से बागीचे बनाए। आज जिस जगह हम बैठे हुए हैं उन्होंने इसकी खिदमत की थी और ये जगह आज आबाद है और लोग इसमें जुम्मा की नमाज अदा करते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहू लाखों करोड़ों रहमतें उनकी कुबूर पर भी नाजिल फरमाए। अल्लाह जल्ल जलालुहू हम सब से राज़ी हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।